नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 9 फरवरी से 15 फरवरी तक का है। इस पंचांग को एंड तक देखें, पूरा वीडियो अच्छे से सुने, क्योंकि इस बार एकादशी, प्रदोष और फिर महाशिवरात्रि, जो तीनों पर्व आ रहे हैं, इन पर आप कुछ स्पेशल, कुछ ग्रहों की रेमेडीज यानी कि उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे, या हम कह सकते हैं हमारी लाइफ में बेनिफिट्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। जी सर। 9 फरवरी सोमवार को अष्टमी तिथि है और ये वीक 15 फरवरी रविवार को त्रयोदशी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। तो राहु काल हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि भाई राहु काल में कुछ चीजों को स्थगित कर देना चाहिए। उसको उस समय कोई भी नया कार्य अगर हम शुरू कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि उसके परिणाम बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे नहीं आ सकते, और हो सकता है वो कार्य पूरा ही ना हो पाए, उसमें इतनी बाधाएं आ जाएं तो वो काम आपका बिगड़ भी सकता है। तो राहु काल आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसको अच्छे से नोट कर लें। और अगर आप कोई नया कोई डील साइन करने जा रहे हैं, या कुछ भी उस वक्त नए कार्य जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है करने जा रहे हैं, तो उस कार्य को उस समय ना करें। जी। आगे हम बात करेंगे योग की। सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार 11 फरवरी बुधवार को सूर्योदय से शुरू होगा और 10:53 तक रहेगा। और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 15 फरवरी रविवार को सूर्योदय पे शुरू होगा और शाम को 7:48 तक रहेगा। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला एक शुभ योग है। आप इस योग में कोई भी कार्य जो आपके जीवन से महत्वपूर्ण रखते हैं, यानी कि आप अपनी कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, नई डील साइन करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई संस्कार हो गया, शादी तय करना, गृह प्रवेश जैसे सारे मांगलिक कार्य के लिए आप सर्वार्थ सिद्धि योग को उपयोग कर सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे इस वीक की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 12 फरवरी गुरुवार को सूर्य भगवान 1 महीना मकर राशि में रहने के बाद रात को 4:08 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसको हम फाल्गुन संक्रांति भी कहते हैं। तो सब राशियों पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, तो एक एक करके बात करते हैं। जी मैम। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के अंदर सूर्य जो है वो 11वें भाव में जा रहे हैं। अब 11वां भाव आपकी इनकम गेन्स, आपके नेम फेम बेनिफिट्स को दर्शाता है। और जब सूर्य इस घर में जाएंगे तो मेष राशि वालों को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जैसे उनको इनकम से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड, और उनकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी होगी। तो जो भी नेटवर्किंग की लाइन में है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, जो आगे के महीने का है। साथ ही साथ उनकी सारी विशेष डिजायर्स पूरी होने का समय आ गया है। किसी बड़े भाई बहन से उनको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो है उनको बहुत रियल रखें, कुछ भी बनावटी नहीं होना चाहिए। जी। आगे वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों को ये 10वें भाव में सूर्य का गोचर होगा, तो सूर्य देव 10वें घर में वैसे ही बली हो जाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है करियर को बनाने का। उनको अच्छी सपोर्ट मिलेगी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से और सीनियर, जो उनके सीनियर्स हैं उनसे। आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, अपनी इमेज को संभाल के रखें। जी, तो बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि में सूर्य भगवान जो है वो 9वें भाव में गोचर करेंगे। ये भाव आपके भाग्य का होता है, यानी कि आपको लक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये हायर मतलब लॉन्ग जर्नीज, लंबी यात्राओं का भी घर है, तो ट्रैवलिंग हो गई, या उच्च शिक्षा हो गई, लीगल या एडवाइजरी वर्ग में भी आपको फायदा मिलने के चांसेस हैं। ये भाव जो होता है वो पिता और गुरु से संबंधित है, तो इनसे बिल्कुल भी मतभेद ना करें। किसी भी प्रकार की कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो तो उसको अवॉइड करें। जी। कर्क राशि वालों को ये गोचर 8वें भाव में होगा, तो एनर्जी थोड़ी लो रह सकती है। हेल्थ, टैक्स, इंश्योरेंस और हिडन मैटर्स सामने आ सकते हैं। सडन चेंजेस पॉसिबल हैं, थोड़े शांत रहें। जी। जी। कर्क राशि में सूर्य जो है वो 8वें भाव में गोचर, सॉरी मैंने कर्क बोल दिया। सिंह बोलो।
सिंह राशि में सूर्य जो है वो 7वें भाव में गोचर करेंगे, और 7वें भाव में जो सूर्य है वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे 7वां भाव आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर से रिलेटेड है। तो पार्टनरशिप और मैरिज दोनों में ईगो आ सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है। साथ ही साथ बिजनेस में क्लियर टर्म्स रखना बहुत जरूरी है। दूसरों की बात सुनना फायदेमंद रहेगा। जी। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर छठे भाव में होगा, तो कंपटीशन, जॉब और एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जीत के योग हैं। आपके शत्रु कमजोर होंगे। हेल्थ का रूटीन रखें और ओवरवर्क से बचें। तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 5वें भाव में गोचर करेंगे। 5वां भाव आपकी संतान का है, क्रिएटिविटी का है, एजुकेशन का है। तो इस समय क्रिएटिविटी, बच्चों से रिलेटेड और एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। साथ ही साथ लव मैटर्स में बहुत ही क्लैरिटी आएगी। लेकिन जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो वहां पर ईगो आपको नहीं लाना है, नहीं तो सूर्य के प्रभाव जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। वृश्चिक राशि वालों को ये गोचर फोर्थ भाव में होगा। तो जो हमारा घर का माहौल है वहाँ पे टेंशन की पॉसिबिलिटीज है। तो ईगो ना रखें। प्रॉपर्टी व्हीकल और और मदर से रिलेटेड कार्य हैं वो एक्टिव होंगे। इनर पीस बना के रखें और आपको ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है इस समय में। जी, तो वहीं धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 3रे भाव में यानी कि 3rd हाउस में जाएंगे। ये जो भाव है वो करेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, राइटिंग, सेल्स, मीडिया, शॉर्ट ट्रैवल्स जिसको हम छोटी यात्राएं कहते हैं, उन सब का है। साथ ही साथ हमारे छोटे भाई बहनों का भी है। तो इन सब से रिलेटेड यानी कि आपका करेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होगी सूर्य के वहां बैठने से। साथ ही साथ राइटिंग, सेल्स, मीडिया, शॉर्ट ट्रैवल, इन सब में आपको लाभ मिल सकता है। सूर्य के लिए बहुत अच्छा भाव है। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद ना बढ़ाएं, इसकी संभावना है। जी। मकर राशि वालों के ये दूसरे भाव में गोचर होने वाला है, तो फाइनेंस और स्पीच जो है वो फोकस में रहेगी। आपकी इनकम इंप्रूव होगी, लेकिन शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि आपके शब्दों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली के जो मैटर्स हैं वो थोड़े एक्टिव रहेंगे। जी। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो पहले भाव में आ रहे हैं। ये इनका, इस भाव के अंदर सूर्य अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। इस भाव में आके सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ फोकस, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। साथ ही साथ अगर हम हेल्थ और इमेज की बात करें तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि के अंदर यानी कि शनि की राशि के अंदर आ रहे हैं। साथ ही साथ ईगो बैलेंस में रहेगा तो रिस्पेक्ट बढ़ती रहेगी। जी। मीन राशि वालों को ये 12वें भाव में गोचर होगा, तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। फॉरेन के साथ लिंक बन सकता है। आइसोलेशन में जाने की संभावना बढ़ेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो थोड़ा एनर्जी का ध्यान रखें। तो इसी के साथ सूर्य का गोचर जो है वो सभी राशियों के साथ समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे 13 फरवरी शुक्रवार को विजया एकादशी व्रत है। जी, तो 13 फरवरी को शुक्रवार विजय एकादशी व्रत है। विजय एकादशी का जो अर्थ है वो अपने आप में समझ में आता है, विजय दिलाने वाली एकादशी। ये व्रत करने से शत्रु बाधा, मुकदमे, कर्ज, रोग, अगर किसी कार्य में कोई भी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं तो उन सबसे मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। व्यवसाय हो गया या नौकरी हो गई, दोनों के लिए ये बहुत ही प्रभावी व्रत है। इस व्रत का महत्व अपने आप में इन सभी कार्यों के लिए है कि कोई भी अधूरे कार्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी, विवाद या शत्रु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी, उसमें भी राहत मिल सकती है। साथ ही साथ नौकरी में स्थिरता और मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस में कोई रुकावटें आ रही हैं उनको भी आप ओवरकम कर जाएंगे। साथ ही साथ नकारात्मक ग्रह जो आ रहा, नकारात्मक जो भी प्रभाव आ रहे हैं ग्रहों के, वो सब शांत हो जाते हैं। सर, विकास सर, प्लीज आप जरा कोई उपाय इससे संबंधित शेयर करें। देखिए, अगर आपकी कुंडली में किसी बाधक ग्रह की दशा चल रही है या किसी प्रत्यारी तारे की दशा चल रही है और यह छठा घर एक्टिव है, तो ये व्रत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको करने से अधूरे कार्य पूरे होंगे। कोर्ट कचहरी, विवाद और शत्रु बाधा में राहत मिलेगी।
आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी और मान सम्मान मिलेगा। व्यापार में भी रुकावटें दूर होंगी और जो भी नकारात्मक ग्रह हैं उनका प्रभाव शांत होगा। तो आगे हम बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत की। 14 फरवरी शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है जी। जी, तो शनि प्रदोष व्रत इस बार शनिवार को ही है। तो जब भी प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसको शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो शनि प्रदोष व्रत करने से आपके कर्म की शुद्धि, क्योंकि शनि देवता जो है वो कर्म के देवता है, तो कर्म की शुद्धि होती है। जीवन में रुकावटें अगर आ रही हैं कार्य से संबंधित तो उन सबको शांत करता है, और कोई भी स्थायी सफलता पाने के लिए इसे बहुत विशेष माना गया है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो शनि से जुड़े जो भी कष्ट हैं, जैसे देरी हो रही है, किसी भी तरह का कोई मानसिक थकान है, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन के अंदर, वो सब शांत करने की शक्ति जातक के अंदर कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा की जाती है, क्योंकि शिव जो है वो शनि के गुरु माने जाते हैं। शिव आराधना से शनि के कठोर प्रभाव भी नरम होते हैं और व्यक्ति को धैर्य, स्थिरता और सही दिशा मिलती है। इस व्रत को करने से कर्मों की शुद्धि होती है, पुराने पापों से मुक्ति मिलती है, कार्यों में आ रही रुकावटों में कमी आती है, शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसे प्रभाव प्रभाव अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो उन सबसे राहत मिलती है। साथ ही साथ जीवन में स्थायी अनुशासन और आत्मबल की वृद्धि होती है। विकास जी सर, प्लीज इससे रिलेटेड हमको कोई उपाय बताएं सभी को। देखिए, जिनकी भी कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, या उनको शनि की साढ़े साती चली हो या ढैया चला हो, या फिर शनि की महादशा में उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आ रही हो, कार्य उनके रुक रुक के होते हों, बहुत ज़्यादा परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हों, तो उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि जब भी शनि प्रदोष व्रत आता है वो इस व्रत को करेंगे तो उनको शनि की जितनी भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलेगी और उनके शनि जो है वो उनको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो आगे हम बात करेंगे 15 फरवरी रविवार को इस साल की महाशिवरात्रि है जी मैम। तो महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि भगवान शिव की सबसे पावन रात्रि मानी जाती है। ये व्रत जो है वो आत्मशुद्धि, तप, वैराग्य, आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। मान्यता है कि इसी रात्रि शिव शक्ति का मिलन हुआ था। शिव ने सृष्टि कल्याण के लिए तांडव किया था। इस दिन व्रत, रात्रि जागरण और अभिषेक का बहुत विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर की गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देती है। तो जो भी साधक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस व्रत का महत्व है कि आपको पापों से मुक्ति मिलती है और कर्मों की शुद्धि होती है, मानसिक शांति, आत्मबल में वृद्धि होती है। विवाह हो गया, संतान या स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई समस्याएं हैं तो उनकी कामनाओं में भी पूर्ति होती है। साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। जी सर, प्लीज उपाय बताएं इसके लिए। तो जिन भी जातकों का जन्म जो है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, अमावस्या को या प्रतिपदा को हुआ हो, या जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा राहु के साथ हो या चंद्रमा केतु के साथ हो, या जिनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष हो और चंद्रमा किसी भी तरह से श्रापित हो, उनके लिए पूरे साल में एक ही दिन ऐसा आता है जहाँ पे वो रुद्राभिषेक करवा के इन सभी दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपकी भी कुंडली में अगर इनमें से कोई भी दोष है तो आप महाशिवरात्रि वाले दिन रुद्राभिषेक करवाएंगे तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीक का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और ये जानकारी आपके काम की है तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।